नादरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल इंसाफ फार्मेसी में आपको खुश आमदीद। आज जिस प्रोडक्ट यानी दवाई को लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो है फ्लोकोनाजोल। फ्लोकोनाजोल क्या चीज़ है, किस लिए इस्तेमाल होती है, इस पर थोड़ी सी तफसीली डिस्कस करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको जिस्म की किसी भी किस्म की अगर कोई एलर्जी है या एलर्जी के हवाले से या फंगस के हवाले से कोई भी मसला है तो उसकी मालूमात आप तक प्रॉपर और सही तरीके से पहुंच सके और आपको समझ भी आ सके। फ्लोकोनाजोल एंटी फंगल, एंटी फंगस भी इसे कहते हैं, एंटी फंगल भी कहते हैं, दवाई है। कई किस्म की फंगल इन्फेक्शन में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि कैंडिडियासिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, कॉक्सीडाइओडोमाइकोसिस, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, पीट्रियासिस वर्सिकुलर वगैरह। पीट्रियासिस वर्सिकुलर को टीनिया वर्सिकुलर भी कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हर जो बीमारी है उसकी मुख्तसर सी तफसील ऐसे अल्फाज में बयान करने की कोशिश करूंगा कि आपको भी आसानी से समझ आ सके। कैंडियासिस जैसा कि तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा होगा, ये फंगल इन्फेक्शन की ऐसी किस्म है जो कि फंगस की इस किस्म से पैदा होती है जिसको कैंडिडा कहते हैं। इस फंगस की कुछ किस्में इंसानों में इन्फेक्शन पैदा करती हैं। ये फंगस अमूमन जिल्द के ऊपर और जिस्म के अंदर रहती है, ऊपर भी रहती है जिस्म के अंदर, जैसा कि मुंह, गला, खुराक की नाली, वैजाइना वगैरह में ये रहती है। और ये ज्यादातर कोई ऐसी जानलेवा बीमारी का बायस नहीं बनती। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है ब्लास्टोमाइकोसिस। ब्लास्टोमाइकोसिस बीमारी के फैलने की वजह ब्लास्टोमाइसिस नामी फंजाई है। ये फंजाई हमारी फिजा में रहती है। आम तौर पर ये फंजाई नमदार मट्टी, नमी वाली जो मट्टी होती है, पुरानी लकड़ी और जो पुराने पत्ते जंगलों के अंदर या बागों के अंदर जमीन पर ज्यादा अरसा पड़े पड़े रहें, उनके अंदर रहती है। इस फंजाई की वजह से सांस की नाली और फेफड़ों की इन्फेक्शन ज्यादा होती है। ऐसे मरीजों को रात को पसीने ज्यादा आते हैं, जोड़ों और पट्टों में दर्द रहता है, थकावट और छाती में भी दर्द रहता है। जिस्म पर हल्के नीले रंग के छाले बनते हैं। ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को बिल्कुल नहीं लगती, मगर इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। तीसरे नंबर पर आ जाती है कॉक्सीडाइडियोमाइकोसिस। इसको वैली फीवर भी कहा जाता है। ये इन्फेक्शन कॉक्सीडियोडिस नामी फंगस से फैलती है। ये फंगस जनूब मगरबी अमेरिका, मैक्सिको मैक्सिको वस्ती और जनूबी अमेरिका में बाकसरत पाई जाती है। जदीद तहकीक के मुताबिक ये फंगस अब वाशिंगटन की मिट्टी में भी मिली है। इस फंगस की वजह से जिस्म पर सुर्ख रंग के दाने बनते हैं। इसके अलावा सांस में तंगी, खांसी, थकावट, जिस्म के ऊपरी हिस्सों पर एलर्जी होती है। ऊपरी हिस्सों से आप इस तरह मिसाल ले सकते हैं कि टांगों से ऊपर, पेट से ऊपर। इसके अलावा जल्द पर आबले और अल्सर नमा जख्म होते हैं। ये अल्सर यानी चाले खोपड़ी के अंदर, रीढ़ की हड्डी और दूसरी हड्डियों पर ज्यादा होते हैं और शदीद तरीन दर्द का बायस बनते हैं। इस फंगस की सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी फेफड़ों के अंदर अब्सेस यानी पीप का होना है। इसमें फेफड़ों के अंदर काफी ज्यादा मिकदार में पीप इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वैली फीवर नामी बीमारी होती है। वैली फीवर की वजह से इंसानों के आसाबी निजाम पर जबरदस्त असर भी पड़ता है। अब पीप के हवाले से काफी सारे पेशेंट्स जो है ना, उनको क्रिटिकल हालत में भी देखा गया है। फेफड़ों के अंदर पीप का होना एक सीवियर कंडीशन है। इलाज तो है मगर इसमें काफी सारे पेशेंट्स को ना बचता हुआ भी देखा गया है। चौथे नंबर पर आ जाती है क्रिप्टोकोकोसिस। ये ऐसी बीमारी है जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस बीमारी की वजह बनने वाले फंजाई का नाम क्रिप्टोकोकस है। क्रिप्टोकोकस की दो किस्में हैं जो कि इंसानों में बीमारी का बायस बनती हैं। अच्छा, इसकी कुछ
स्पेशल किस्म की जो है ना वो अलामात हैं, वो ये कि इस बीमारी का मरीज रोशनी से डरते और घबराते हैं, गर्दन में वर्म होती है, गले का बुखार आता है जिसे मम्स कहते हैं, किसी भी फैसले को करने में जबरदस्त हद तक टेंशन और शशोपन में मुब्तला हो जाते हैं, सर दर्द और बुखार रहता है। इस बीमारी की वजह से याददाश्त में भी कमी आती है। इसके अलावा फेफड़ों में इसका जरासीम ज्यादा अरसा रहता है और वहीं से पूरे जिस्म में तकलीफ का बायस बनता रहता है। इसके अलावा जिस्म पर छाले और आबले बनते हैं, जैसा तस्वीर में आप देख रहे हैं। इस टाइप के ये छाले और आबले होते हैं। अब पांचवें नंबर पर आ गया हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को सांस लेने में तंगी होने लगती है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि ऐसी बीमारी आम रूटीन में अक्सर आपने देखी होगी, आपको पता नहीं होगा कि ये हिस्टोप्लाज्मोसिस है। वो कैसे, थोड़ा सा मैं आपको फिर तफसील से बताता हूँ। सांस लेने में तंगी की असल में वजह ऐसी है कि ऐसा परिंदों खसूसन चमगादड़ों, मुर्गी के फुजले वगैरह में मौजूद फंगस के स्पोर्स इंसानों के फेफड़ों में दाखिल होने की वजह से होता है। ये फंगस खसूसन इस वक्त ज्यादा एक्टिव होती है जब सफाई या किसी इमारत वगैरह को बड़े पैमाने पर गिराने का काम किया जाता है। ये बीमारी किसी को भी मुतासर कर सकती है। इसकी इब्तदाई अलामात में नमूनिया होना, बुखार, खांसी, हद से ज्यादा थकावट, सर्दी लगना, सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना शामिल है। हिस्टोप्लाज्मोसिस बीमारी का शिकार ज्यादातर वो लोग हो सकते हैं जो परिंदे पालते हैं, जैसा कि पोल्ट्री वाले हो गए, पोल्ट्री फार्मिंग का जो काम करते हैं, जो परिंदों को पालते हैं, कबूतरों को पालते हैं, उनको इस बीमारी की वजह से पूरे जिस्म पर सुर्ख दाने दाने नमूदार होते हैं। ये दाने जिस्म के ऊपरी हिस्से पर ज्यादा होते हैं, जिस्म पर एलर्जी टाइप हो जाती है। इसके अलावा स्पोर्स के फेफड़ों में दाखिल होने की वजह से उनको सांस लेने में या फेफड़ों को सही तरीके से यूटिलाइज करने में मसला पेश आता है। अब आ जाते हैं जी पिट्रियासिस वेर्सिकुलर, जिसे टिनिया भी कहते हैं। इसके मरीज आपने लाजमी तौर पर आम रूटीन में देखे होंगे। इसकी थोड़ी सी तफसील और मरीजों के बारे में मैं आपको बता दूं। ये आम पाई जाने वाली फंगल इन्फेक्शन है, इसको टिनिया वर्सकुलर भी कहते हैं। इस बीमारी का बायस बनने वाली फंगस जल्द के ऊपर रहती है। इसकी वजह से जल्द पर सफेद कलर के धब्बे नमूदार होते हैं, जो कि अक्सर नौजवानों में चेहरे पर बकसरत पाए जाते हैं, जिनको चितरी भी कहते हैं आम जबान में। इसके अलावा जिस्म के ऊपरी हिस्से खसूसन छाती पर ये दाने सफेद धब्बे ज्यादा होते हैं। बेशतर ये धब्बे किसी तकलीफ का बायस नहीं पड़ते, पर देखने में बुरा असर छोड़ते हैं। नौजवान अक्सर अपनी स्किन के हवाले से कॉन्शियस रहते हैं कि हमारे चेहरे पर सफेद सफेद धब्बे बन गए हैं। तो उसकी मेन वजह पिट्रियासिस वर्सिकुलर फंगल इन्फेक्शन है। अब टिनिया वर्सकुलर जो इसकी है किस्म है, उसमें थोड़ा सा बता दूं कि सर में अक्सर बंदे कहते हैं जी हमारे सर में खुश्की होती है, सिकरी होती है, मतलब जो है ना वो यूं कह लें कि खुश्क खुश्क जो है ना वो जिल्द उतरती है। तो ये भी फंगल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। सर की खुश्की कहते हैं जी, सर की खुश्की है नहीं, ये फंगल इन्फेक्शन है, एक बात। दूसरा, अक्सर बंदों का, बच्चों का आपने देखा होगा कि सर की एक मखसूस जगह से बाल गायब होना शुरू हो जाते हैं और उस जगह की जल्द मुलायम हो जाती है और वहां पर ऐसे लगता है कि बाल अब उगेंगे भी नहीं। इसे आम जबान में चावा कहते हैं। उसमें भी ये बड़ा जबरदस्त आउटपुट देती है। इसके अलावा ओरल थ्रश एक ऐसी फंगल इन्फेक्शन है जिसमें मुंह के अंदर सफेद धब्बे बन जाते हैं, यानी मुंह पक जाता है। ये धब्बे बाजों का जबान पर भी नमूदार होते हैं। अगर अच्छे तरीके से इनको धोया जाए तो इनके पीछे सुर्खी नमदार नमूदार होने लगती है, जिससे बाद औकात खून भी निकलता है और इनकी वजह से मुंह की अंदरूनी जल्द हसास हो जाती है, शदीद तरीन दर्द होता है। तो ये थोड़े से फ्लूकोनाजोल के हवाले से मैंने आपको आगाही दी है। इसके अलावा अक्सर विजाइनल इन्फेक्शन यीस्ट, यानी विजाइना की ही सॉरी इसकी फंगस की ही एक किस्म है यीस्ट, उसकी वजह से विजाइना की प्रॉब्लम्स होती हैं, विजाइनल इन्फेक्शन होती है, विजाइनल एलर्जी होती है, और भी बहुत से वाइट डिस्चार्ज होता है। तो उसमें मेन ताल्लुक फंगल इन्फेक्शन का होता है। उसमें भी फ्लूकोनाजोल का बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। एक ज़बरदस्त और अहम तरीन बात, सर्दियाँ आ रही हैं, बच्चों को पैम्पर्स पैम्पर्स के इस्तेमाल की वजह से जो है ना एलर्जी होती है, इसे टिनिया वर्सकुलर कहते हैं।
ये रैशेज़ से ऊपर की बात कर रहा हूँ, रैशेज़ के अलग चीज़ है, टिनिया वर्सकुलर में एलर्जी बहुत शदीद नौइयत की होती है, बच्चे तड़पते हैं, परेशान होते हैं। तो उसमें भी फ्लुकोनाज़ोल सिरप अगर बच्चों को दी जाए तो उसका बड़ा ज़बरदस्त आउटपुट मिलता है। अब आ जाते हैं इसकी डोज़ की तरफ, डोज़ का तरीकाकार ये है कि 150 मिलीग्राम के कैप्सूल की डोज़ भी होती है इसकी। इसके अलावा 50 मिलीग्राम पर 5 एमएल की सिरप भी होती है। 150 मिलीग्राम का तरीकाकार ये है कि एक कैप्सूल अगर किसी पेशेंट बड़े अफ़राद को दिया जाए, तो उसमें इसका रिज़ल्ट दूसरे-तीसरे दिन से शुरू होगा और छठे 7वें दिन से पीक पर चला जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि हफ़्ते में 1 कैप्सूल कम से कम 1 माह यानी 4 कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ा-सा एक्यूट प्रॉब्लम है तो 1 कैप्सूल पहले दिन और दूसरा तीसरे दिन, इस तरह की डोज़ बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना होगा। बच्चों में भी इसकी डोज़ का तरीकाकार ये है कि 1 से 2 साल के बच्चों में 50 मिलीग्राम पर 5 एमएल की जो सिरप है वो हाफ चम्मच ओडी की डोज़ में यानी रोज़ाना आधा चम्मच भी दे सकते हैं। अगर एक्यूट कंडीशन है तो आधा चम्मच सुबह, आधा शाम को भी बच्चे को दिया जा सकता है। 6 से 7 साल की उम्र वाले बच्चों में 1 चम्मच सुबह, 1 शाम भी आप दे सकते हैं। तो नाज़रीन ये था थोड़ा-सा फ्लुकोनाज़ोल का तारुफ़, उसके आउटपुट, उसके रेंज, जिन बीमारियों पर वो असर करती है, उसकी मालूमात। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए और इस दवाई के बारे में मज़ीद कुछ जानने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।